ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट न्यूज के साथ। सीडब्ल्यूसी की बैठक में असंतुष्ट नेताओं को सोनिया गांधी का करारा जवाब। शुरुआती बैठक में बोली, मीडिया के सामने बात करने की जरूरत नहीं। अध्यक्ष पद को लेकर सोनिया गांधी ने G23 के नेताओं पर किया हमला। कहा, अंतरिम अध्यक्ष हूं लेकिन काम फुल टाइम करती हूं। अध्यक्ष पद को लेकर सोनिया गांधी का ये जवाब। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल पर माना जा रहा पलटवार। सिब्बल ने कहा था, कांग्रेस के पास मौजूदा वक्त में कोई फुल टाइम अध्यक्ष नहीं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस को 1 साल बाद मिलेगा नया अध्यक्ष। सितंबर 2022 में होगा पार्टी प्रेसिडेंट के लिए चुनाव। राहुल गांधी को फिर मिल सकती है पार्टी की कमान। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भी हुई चर्चा। महंगाई और लखीमपुर कांड समेत कई मसलों पर बनी रणनीति। सोनिया गांधी ने कृषि कानून को बताया काला कानून। बैठक में सोनिया गांधी ने मोदी सरकार को भी घेरा। कहा, सरकार को नहीं है किसानों की कोई चिंता। बीजेपी की मानसिकता दर्शाती है लखीमपुर खीरी की घटना। गृह मंत्री अमित शाह ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप से अंडमान निकोबार के लिए कई विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन। विरोधियों पर भी जमकर साधा निशाना। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने विरोधियों पर भी बोला हमला। कहा, देश के नायकों को अब तक नहीं मिला सम्मान। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ भी हुई नाइंसाफी। सिंगू बॉर्डर हत्याकांड के आरोपी सरबजीत सिंह को 7 दिन की पुलिस रिमांड। पुलिस ने कोर्ट से मांगी 14 दिनों की रिमांड। सरबजीत पर शख्स की निर्मम हत्या का आरोप। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा सिंगू बॉर्डर पर युवक की हत्या का मामला। एडवोकेट शशांक शेखर शाह ने दायर की थी याचिका। सिंगू बॉर्डर को खाली करवाने की मांग। याचिकाकर्ता की सुप्रीम कोर्ट से मांग, सिंगू बॉर्डर पर हत्या मामले में जल्द शुरू की जाए सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट पहले भी लगा चुका है प्रदर्शनकारियों को फटकार। बीजेपी ने सिंगू बॉर्डर हत्याकांड पर कांग्रेस की खामोशी पर भी किया सवाल। अमित मालवीय ने ट्वीट कर कहा कि लखीमपुर की हत्या पर राहुल गांधी और पंजाब के सीएम अभी तक चुप क्यों। बीजेपी नेता अमित मालवीय का बयान, लखबीर के परिवार के लिए पंजाब सीएम ने अब तक नहीं किया कोई मौत करा। बोले, कांग्रेस के लिए दलित सिर्फ वोट बैंक। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सिंगू बॉर्डर पर दलित की हत्या को बताया शर्मनाक। कहा, पुलिस घटना को गंभीरता से लेते हुए दोषियों के खिलाफ करे सख्त कार्रवाई। मायावती ने हत्या को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी से पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए की मदद और सरकारी नौकरी देने की उठाई मांग। दलित युवक की हत्या पर आंदोलनकारी नेता राकेश टिकैत का बयान। कहा, घटना से हमारा कोई मतलब नहीं, कानून करेगा अपना काम। राकेश टिकैत ने की सिंगू बॉर्डर पर युवक की हत्या की कड़ी निंदा। कहा, घटना को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा पहले ही जारी कर चुका है अपना बयान। राकेश टिकैत ने कहा, हत्या से आंदोलन पर नहीं पड़ेगा कोई फर्क। आंदोलन के बीच हत्या को बताया निजी मामला। कहा, यह कानून व्यवस्था का हिस्सा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने संघ पर किया जबरदस्त हमला। कहा, नए हिंदूवादियों से खतरे में है हिंदुत्व। बीजेपी ने की वादा खिलाफ। उद्धव ठाकरे ने इशारों में पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा, मैं फकीर नहीं जो झोला उठाकर चल दूंगा। हिंदुओं को धोखा देने का भी लगाया आरोप। क्रूज ड्रग्स केस पर भी बोले उद्धव ठाकरे। कहा, महाराष्ट्र को दिखाया जा रहा ड्रग्स का अड्डा। जानबूझकर सेलिब्रिटीज को बदनाम करने का लगाया आरोप। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को दी चुनौती। कहा, हिम्मत हो तो गिराकर दिखाओ महाराष्ट्र में सरकार। सत्ता में रहने के लिए बीजेपी पर लगाया गंदी राजनीति करने का आरोप। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के बीच सियासी घमासान। सीएम उद्धव ठाकरे के बयान पर देवेंद्र फडणवीस ने किया पलटवार। कहा, जनता के साथ बेईमानी कर सत्ता में आई शिवसेना। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान। कहा, महाराष्ट्र को बंगाल नहीं बनने देगी बीजेपी। उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री बनने के बाद सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाओं को किया पूरा। उद्धव सरकार को फडणवीस ने बताया इतिहास की सबसे भ्रष्ट सरकार। कहा, एजेंसियों का दुरुपयोग न होता तो आधा उद्धव मंत्रिमंडल सलाखों के पीछे होता। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहेंगे नवजोत सिंह सिद्धू। दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात के बाद वापस लिया इस्तीफा।
राहुल गांधी से मुलाकात के बाद नवजोत सिंह सिद्धू का बयान, बोले सभी मामले हुए सॉर्ट आउट, चिंताओं को भी किया साझा। 28 सितंबर को सिद्धू ने दिया था इस्तीफा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, पुलवामा के पंपोर में मुठभेड़ के दौरान मारा गया लश्कर का टॉप कमांडर उमर मुश्ताक। छत्तीसगढ़ के रायपुर रेलवे स्टेशन पर हुई बड़ी चूक, ट्रेन की बोगी से ग्रेनेड फटने से सीआरपीएफ के 6 जवान घायल, एक की हालत गंभीर। घायल जवान को इलाज के लिए रायपुर के श्री नारायणा अस्पताल में करवाया गया भर्ती। घटना के बाद रेलवे स्टेशन पर बढ़ाई गई सुरक्षा, सुबह करीब 6 बजे हुआ ब्लास्ट। रायपुर में सीआरपीएफ को 211वीं बटालियन के जवान स्पेशल ट्रेन से जा रहे थे जम्मू, तभी डमी कारतूस बॉक्स में रखा था ग्रेनेड, ट्रेन की बोगी में रखते ही फट गया। विश्व में जारी है कोरोना का कहर, अब तक 24 करोड़ 8 लाख से ज्यादा केसेस आए सामने, 21 करोड़ 81 लाख से ज्यादा लोगों की रिकवरी, मौत का आंकड़ा 49 लाख के पार। देश में बीते 24 घंटों में 16,000 से ज्यादा केसेस, 17,000 से ज्यादा लोगों की रिकवरी, एक दिन में 163 लोगों की गई जान। भारत में कुल कोरोना के केस 3 करोड़ 40 लाख के पार, अब तक करीब 3 करोड़ 33 लाख से ज्यादा लोगों की रिकवरी, कुल मौत का आंकड़ा 4,52,000 के पार। दिल्ली में कोरोना के 24 नए केसेस आए सामने, कुल मामले 14 लाख के पार, एक्टिव केसेस की संख्या 325 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना के 2,000 से ज्यादा केसेस, कुल संक्रमितों की संख्या 65 लाख के पार, 29,000 से ज्यादा लोगों का इलाज अभी भी जारी है। कर्नाटक में बीते 24 घंटों में 470 नए केसेस, कुल मामले 29,82,000 के पार, राज्य में मौत का आंकड़ा 37,000 से ज्यादा। केरल में कोरोना के करीब 8,000 से ज्यादा केसेस, राज्य में कुल मामले 48 लाख के पार, 94,000 से ज्यादा लोगों का इलाज अभी भी जारी है। तमिलनाडु में सामने आए करीब 1,200 से ज्यादा केसेस, कुल मामले 24,84,000 के पार, एक्टिव केसेस की संख्या 15,000 से ज्यादा, राज्य में मौत का आंकड़ा 35,000 के पार। आंध्र प्रदेश में 500 से ज्यादा कोविड के केस, कुल मामले 20,59,000 के पार, 20 लाख से ज्यादा लोगों की रिकवरी, एक्टिव केसेस की संख्या 6,000 से ज्यादा। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 6 नए मामले आए सामने, कुल संक्रमण का आंकड़ा 17,10,000 के पार, एक्टिव केसेस की संख्या 130 से ज्यादा, मौत का आंकड़ा 22,000 के पार। बिहार में बीते 24 घंटों के अंदर 5 नए मामले, कुल मामले 7 लाख के पार, 45 केस एक्टिव। पश्चिम बंगाल में आई कोरोना के 450 से ज्यादा केसेस, कुल मामले 15,79,000 के पार, 15,52,000 से ज्यादा लोगों की रिकवरी, मौत का आंकड़ा 18,000 के पार। हरियाणा में 14 नए केसेस सामने आए, कुल आंकड़ा 7,71,000 के पार, अब तक 7,60,000 लोगों की रिकवरी, 116 लोगों का इलाज अभी भी जारी है। राजस्थान में कोरोना संक्रमितों की संख्या 9,54,000 के पार, 9,45,000 लोगों की रिकवरी, मौत का आंकड़ा 8,950 के पार। हिमाचल में बीते 24 घंटों में 90 नए केसेस आए, संक्रमितों की संख्या 2,21,000 के पार, मौत का आंकड़ा 3,700 से ज्यादा, 1,300 लोगों का इलाज अभी भी जारी है। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी, अब तक 97 करोड़ 14 लाख से ज्यादा लोगों को लगाया गया कोविड का टीका। तेईस से 25 अक्टूबर तक जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय मंत्री अमित शाह, सुरक्षा, विकास परियोजनाओं और मेगा आउटरीच कार्यक्रम जैसे मुद्दों पर होगी चर्चा। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद शाह की जम्मू कश्मीर की होगी पहली यात्रा, घाटी में पार्टी के नेताओं से करेंगे मुलाकात। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां तेज, विनोद तावड़े को बनाया चुनाव प्रभारी, इंदु बाला गोस्वामी सह प्रभारी नियुक्त, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की नियुक्ति। बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर पर कट्टरपंथियों ने किया हमला, इस्कॉन सदस्य पार्थ दास का किया कत्ल, एक तालाब में मिला पार्थ दास का शव। बांग्लादेश में करीब 200 कट्टरपंथियों की भीड़ ने मंदिर पर किया था हमला, कई श्रद्धालुओं हुए घायल, शेख हसीना ने की कार्रवाई किया।
आम जनता का तेल निकाल रहा पेट्रोल और डीजल। एक बार फिर तेल के दामों में बढ़ोतरी। पेट्रोल में 35 पैसे प्रति लीटर का इजाफा। डीजल के दामों में 35 पैसे बढ़ोतरी। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में 105 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल के दाम तो 94 रुपए 22 पैसे प्रति लीटर बिक रहा डीजल। मुंबई में 111 रुपए 43 पैसे पेट्रोल के दाम, 102 रुपए 15 पैसे प्रति लीटर डीजल के दाम, जबकि कोलकाता में पेट्रोल 106 रुपए के पास। एक बार फिर विवादों में घिरे शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा, एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा ने लगाए गंभीर आरोप। शर्लिन चोपड़ा का आरोप, राज कुंद्रा ने ही उन्हें पॉर्न कंटेंट की तरफ धकेला। शिल्पा शेट्टी पर भी लगाया मोटिवेट करने का आरोप। मीडिया से बातचीत के दौरान रोने लगी शर्लिन चोपड़ा, कहा यौन शोषण पर पेमेंट क्लियर नहीं करते थे राज कुंद्रा। अंडरवर्ल्ड से धमकी मिलने का भी लगाया आरोप। गुरुग्राम में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में सीएम ने सुनी समस्याएं। 17 समस्याओं का मौके पर किया निपटारा। डीएपी खाद की कमी को जल्द पूरा करने का दिया आश्वासन। गुरुग्राम में सीएम की बैठक के बाद जिला खेल अधिकारी पर गिरिराज बैठक में नहीं आने पर किया सस्पेंड। सिंगू बॉर्डर हत्याकांड को लेकर बोले सीएम मनोहर लाल, कहा पुलिस कर रही मामले की जांच, दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। रोहतक में सिंगू बॉर्डर की घटनाओं को लेकर सियासी बयानबाजी जारी। कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने घटना को बताया नृशंस हत्या, कहा दोषियों को मिले सख्त सजा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अशोक तंवर को लेकर दिया बयान, कहा जो ब्लैकमेलर थे उन्हें कांग्रेस पार्टी ने बाहर निकाला। हरियाणा में गठबंधन सरकार के 2 साल पूरे होने पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कसा तंज, कहा गठबंधन सरकार की वजह से आम आदमी हुआ दुखी। रोहतक के केनाल रेस्ट हाउस पहुंचे कृषि मंत्री जेपी दलाल। बीजेपी नेताओं ने किया जोरदार स्वागत। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कृषि मंत्री ने गिनाई सरकार की उपलब्धि। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने सिंगू बॉर्डर पर हुई हत्या को लेकर भी दिया बयान। घटना को बताया अमानवीय, कहा आरोपियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। सिंगू बॉर्डर की घटना को लेकर जेपी दलाल ने आंदोलनकारियों पर भी साधा निशाना, कहा आंदोलन में घुस चुके हैं शरारती तत्व। सिंगू बॉर्डर की घटना के बहाने जेपी दलाल ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा 22 साल पहले कांग्रेस लीडर के बेटे ने भी की थी ऐसी हरकत। इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने चुनाव प्रचार किया तेज। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने चुनावी रथ पर सवार होकर अपने प्रत्याशी अभय चौटाला के समर्थन में मांगे वोट। हरियाणा की 57 तैराक नेशनल स्विमिंग प्रतियोगिता में हुए चयनित। बेंगलोर में 19 से 29 सितंबर तक होगी नेशनल स्विमिंग प्रतियोगिता। सांसद धर्मवीर ने चयनित तैराकों को भेंट की हरियाणा की जर्सी। विजय भाव के आशीर्वाद के साथ सांसद ने हरियाणा की टीम को किया रवाना। पहली बार हरियाणा की जूनियर और सीनियर वाटर पोलो टीम भी एक साथ खेलेगी नेशनल। फरीदाबाद में तिगांव से विधायक राजेश नागर ने अनाज मंडी का किया औचक निरीक्षण। बोले किसानों की फसल की होगी खरीद। किसानों ने विधायक राजेश नागर से की अधिकारियों की शिकायत। बोले फसलों की नमी का हवाला देकर खरीद से इनकार कर रहे अधिकारी। राजेश नागर ने लगाए अधिकारियों को फटकार। बोले किसानों को होने वाली परेशानी नहीं की जाएगी बर्दाश्त। देश में बढ़ रही महंगाई और 3 कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोला। बराड़ा में विधायक वरुण चौधरी ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ किया प्रदर्शन। बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में 48 कोर्स परिक्रमा तीर्थ यात्रा की बस को विकास बोर्ड के सचिव ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। तीर्थ यात्री को केवल 50 रुपए में 48 कोर्स की परिक्रमा करवाएगी हरियाणा रोडवेज की स्पेशल बस। पुंडरी के मोहना गांव में मां बेटी के दोहरे हत्याकांड को लेकर ग्रामीणों ने पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की उठाई मांग। प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। पुंडरी के विधायक रणधीर सिंह ने सभी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दिया आश्वासन। मां बेटी की धारदार हथियार से की गई थी निर्मम हत्या।
कालावाली में उपमंडल अधिकारी और लेबर यूनियन के प्रधान ने अनाज मंडी का किया निरीक्षण। धान खरीद की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। कहा मंडी में बिना जारे भरा जा रहा धान, मार्केट कमेटी नहीं दे रही ध्यान। नूह में खाद की कालाबाजारी से किसान परेशान। लंबी लाइनों में लगने के बाद भी किसानों को नहीं मिल रही डीएपी खाद। किसानों ने प्रशासन पर लगाया किसानों की जेब काटने का आरोप। नूह में डीएपी खाद की किल्लत अब भी बरकरार। दिन भर दुकानों के बाहर लाइनों में लगने के बाद किसानों को खाद नहीं मिल रही। मायूस किसान हुए परेशान किसानों ने सरकार से लगाई मदद की गुहार। किसानों ने दुकानदार पर खाद की कालाबाजारी करने का लगाया आरोप। कहा दुकानदार सरकारी दाम से अधिक कीमत में धान खरीद कर किसानों की काट रहे जेब। कैथल में एमएसपी पर धान की खरीद न होने से किसानों में नाराजगी। कैथल जींद मार्ग पर पंचायत भवन में लगाया गया जाम। आने जाने वाले आम नागरिक भी हुए परेशान। किसानों ने प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। कहा सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने के बाद भी नहीं मिल रही धान की पूरी कीमत। अंबाला में अवैध रूप से चल रही डेयरियों पर नगर निगम सख्त। डेयरी संचालकों को शिफ्ट करने का आदेश। समय पर शिफ्ट न करने पर सख्त कार्रवाई करेगा नगर निगम। नांगल चौधरी में डीएपी खाद नहीं मिलने से किसानों में नाराजगी। खाद बिक्री केंद्रों पर लगी किसानों की भीड़। मौके पर महिला किसान की रही मौत। भीड़ लगने से पुलिस को करनी पड़ी कड़ी मशक्कत। अंबाला में नहीं थम रहा डेंगू का कहर। मरीजों की संख्या में लगातार हो रहा है इजाफा। भिवानी में किसानों के चेहरे पर छाई मायूसी। कीड़े लगने से फसलों को पहुंचा नुकसान। किसानों का आरोप बाजार में नकली बीज की वजह से आई कपास की फसल में बीमारी। जींद हिसार के बाद भिवानी में देखी गई कीड़े की बीमारी। किसानों ने सरकार से नकली बीज बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की उठाई मांग। कृषि विभाग ने एचएयू को पत्र लिख जांच के दिए आदेश। रतिया के उकमावाली गांव में किसानों ने जलाई धान की पराली। भनक लगने पर कार्रवाई करने पहुंचे पटवारी और टीम को किसानों ने बनाया बंधक। किसानों ने प्रशासन पर लगाया आरोप। कहा कई बार गुहार लगाने के बाद भी नहीं किए पराली प्रबंधन को लेकर कोई इंतजाम। प्रशासन से खफा किसानों ने दी चेतावनी। कहा किसान लगाए पराली में आग तो गांव में न आए अधिकारी, वरना नुकसान के खुद होंगे जिम्मेदार। अंबाला में कई परिवारों के बैंक खातों में नहीं पहुंचे पैसे। हरियाणा सरकार ने सरसों के तेल के बदले बीपीएल परिवारों को हर महीने 250 रुपए देने का किया था ऐलान। पैसे नहीं मिलने से कार्ड धारकों में नाराजगी। डीएफएससी का कहना बैंक अकाउंट नंबर गलत होने के चलते बनी समस्या। जिन परिवारों को नहीं मिले पैसे उनसे जल्द संपर्क करेगा डिपो होल्डर। फतेहाबाद में आम जनता पर महंगाई की मार। सब्जियों के दामों में भी देखने को मिला असर। टमाटर प्याज समेत कई सब्जियों के दाम आसमान छू रहे। रतिया में ब्लैकमेलिंग से तंग आकर एक व्यापारी ने सल्फास खाकर की आत्महत्या। आत्महत्या करने से पहले व्यापारी ने बनाया अपनी खुदकुशी का। मृतक व्यापारी के परिवार ने वीडियो को लेकर पुलिस में दर्ज करवाई शिकायत। थाने में तैनात एक पुलिसकर्मी सहित 6 लोगों पर आत्महत्या के लिए मजबूर करने का लगाया आरोप। करनाल पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। सीसीटीवी की मदद से बुलेट पर सवार होकर लोगों के साथ स्नैचिंग करने वाले एक आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस ने बाकी 2 के आरोपियों की तलाश शुरू। पितला के सिकरी गांव में अचानक बॉयलर फटने से मची भगदड़। हादसे में एक मजदूर गंभीर रूप से घायल। सूचना मिलने पर पुलिस ने घायल को अस्पताल में कराया भर्ती। मामले की जांच शुरू। पितला के चायसा गांव में मूर्ति विसर्जन के दौरान हादसा। नदी में डूबे परिवार के 3 युवक। पीड़ित परिवार ने पुलिस में दर्ज करवाई शिकायत। युवक की तलाश में जुटी गोताखोरों की टीम। मूर्ति विसर्जन के लिए दिल्ली से चायसा गांव आया था परिवार। 20 साल के आसपास बताई गई तीनों युवकों की उम्र।
मंडी लोकसभा क्षेत्र में सीएम जयराम ठाकुर ने भरी हुंकार, पंजाब कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, पूरे देश में कांग्रेस का हाल बेहाल। प्रचार के लिए फतेहपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, लोगों से की अपील, ऐसा प्रत्याशी चुने जो सरकार में रहकर यहां के हितों के लिए कर सके काम। हल्की में बोले कांग्रेस सह प्रभारी संजय दत्त, कांग्रेस के संपर्क में बीजेपी के कई आला नेता, इस समय कई धड़ों में बंटी बीजेपी। चुनावी रैलियों में जुट रही भीड़ से व्यापारियों में डर, बोले कोरोना बढ़ा तो फिर लग सकता है लॉकडाउन। अब चुनाव में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज, कांग्रेस ने बीजेपी को बताया महंगाई और बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार। दिवाली के बाद स्कूली बच्चों को मिलेगा तोहफा, सरकारी स्कूलों में बच्चों को बांटी जाएगी स्मार्ट वर्दी, पहली, तीसरी, छठी और 9वीं के बच्चों को दिए जाएगा स्कूल बैग। हमीरपुर में निजी फाइनेंस कंपनी ने दर्जनों लोगों से की करोड़ों की ठगी, 2 साल में पैसे दोगुने करने का दिया था झांसा, पुलिस ने दर्ज किया मामला। एचआरटीसी कर्मचारियों की सरकार को चेतावनी, वित्तीय लाभ न देने पर 18 अक्टूबर को होगी हड़ताल। बारह जिलों में ऋण उन्मुखी कदम और ग्राहक संपर्क कार्यक्रम, 31 दिसंबर तक सभी जिलों को कवर करने का टारगेट। राष्ट्रीय डाक सप्ताह का समापन 9 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक मनाया गया डाक सप्ताह। गंदगी से मुक्ति के लिए पांवटा नगर परिषद ने कसी कमर, हर वार्ड को कूड़ा करकट उठाने के लिए मिलेगा वाहन। भारतीय मूल के अमेरिकी रवि चौधरी को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी, बाइडेन प्रशासन ने अहम पद के लिए किया नॉमिनेट। रवि चौधरी इससे पहले अमेरिकी परिवहन मंत्रालय में एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में दे चुके हैं सेवा। कोविड-19 वैक्सीन के दोनों डोज लगवा चुके लोगों के लिए खुले अमेरिका के दरवाजे, 8 नवंबर से कर सकेंगे यात्रा। अंतरिक्ष में चीन ने दी दस्तक, तियांगोंग स्पेस स्टेशन पर पहुंचे तीनों चीनी एस्ट्रोनॉट, स्पेस में बिताएंगे 6 महीने। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के जीपीएस सिस्टम ने काम करना किया बंद, सोयूज स्पेसक्राफ्ट की इंजन टेस्टिंग के दौरान हुई घटना, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने दी जानकारी। अफगानिस्तान के कंधार में बम धमाका, हादसे में 32 लोगों की मौत, 53 लोग घायल, किसी भी संगठन ने नहीं ली हमले की जिम्मेदारी। आईपीएल 2021 पर चेन्नई सुपर किंग्स का कब्जा, एमएस धोनी की कप्तानी में टीम ने चौथी बार हासिल किया खिताब, फाइनल मुकाबले में कोलकाता को 27 रनों से दी मात। चेन्नई की टीम से फाफ डू प्लेसिस ने किया शानदार प्रदर्शन, 59 गेंदों पर बनाए 86 रन। जीत के बाद चेन्नई को ट्रॉफी के साथ मिली 20 करोड़ रुपए की इनामी राशि। ऋतुराज गायकवाड़ के सिर सजी ऑरेंज कैप, दिग्गज खिलाड़ियों को पीछे छोड़ जमाया ऑरेंज कैप पर कब्जा। आईपीएल के सीजन में ऋतुराज ने 16 मैचों में बनाए 635 रन। जीत के बाद बोले महेंद्र सिंह धोनी, कहा हमारे लिए जरूरी था दमदार वापसी करना। चेन्नई ने फाइनल मुकाबले में कोलकाता को दिया था 193 रनों का लक्ष्य। T20 वर्ल्ड कप के लिए यूएई रवाना हुई पाकिस्तान की टीम, कप्तान बाबर आजम ने ट्विटर पर पूरी टीम के साथ शेयर की पोस्ट, 24 अक्टूबर को भारत पाकिस्तान का होगा आमना-सामना। क्रिकेट फैंस के लिए खुशखबरी, अब थिएटर में उठा सकेंगे T20 वर्ल्ड कप का लुत्फ, दिल्ली, मुंबई समेत 35 शहरों के सिनेमाघरों में होगा मैच का प्रसारण। टीम इंडिया का कोच बनने को तैयार हुए भारत के पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़, गांगुली शाह से बातचीत के बाद भरी हामी, न्यूजीलैंड के साथ होने वाली घरेलू सीरीज में टीम इंडिया का कर सकते हैं नेतृत्व। बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार फारूक जफर ने 89 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा, सांस की दिक्कत के चलते लखनऊ के सहारा अस्पताल में थे भर्ती। एक्ट्रेस की बड़ी बेटी मेहरू जफर ने की निधन की पुष्टि। केबीसी 13 के सेट पर फिल्म शोले की कास्ट का रियूनियन,
सभी कलाकारों ने फिल्म की शूटिंग से जुड़े कई मजेदार किस्सों को किया शेयर। वीडियो कॉलिंग के जरिए धर्मेंद्र भी रहे मौजूद। कंगना की फिल्म सीता में नहीं होगा सीताहरण। निर्माताओं का कहना, फिल्म में सीता को एक धुरंधर योद्धा के रूप में किया जाएगा प्रस्तुत। रामानंद की रामायण से अलग होगा सीता का किरदार। गदर 2 का मोशन पोस्टर हुआ आउट। बड़े पर्दे पर एक बार फिर दिखेगी सनी देओल और अमीषा की जोड़ी। अगले साल सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म। सुपरफास्ट न्यूज में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक। आप देखते रहिए जनता टीवी।